हेलो एवरीवन, आई होप आप सब खैर वापस से होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। फिर से हाजिर हूँ नए ब्लॉग के साथ। एंड गुड मॉर्निंग। आज की सुबह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि हल्की हल्की ठंडी पड़ना स्टार्ट हो गई है। हालांकि यूपी साइड ज़्यादा पड़ रही है और महाराष्ट्र में थोड़ी थोड़ी पड़ रही है, बट आजकल का मौसम बहुत ज़्यादा खुशनुमा है, तो आजकल मूड भी बहुत अच्छा रहता है। तो जी, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है। मैं ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ अपनी रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, और उसकी थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह भी करूँगी मैं, डीप क्लीनिंग, जो कि मैं मंथ में एक बार करती हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अगर एक भी टिप और एक भी ट्रिक आपके काम आ जाएगी तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई भी बात नहीं होगी। तो जी, मॉर्निंग हो चुकी थी। बस यहाँ पे मैं अपने लिए अल्कलाइन वाटर बना रही थी, तो वो सारी चीज़ें खीरा वगैरह नींबू वगैरह डाल के मैंने बना लिया है। इसको मैं साइड बाई साइड पीती रहती हूँ। फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ कि कल रात जो फ्रिज की सफाई थी वो मैंने अपने शौहर के साथ मतलब हस्बैंड के साथ मिलके कर ली थी। तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करा देते हैं। जैसे मंथ में एक बार मुझे ये क्लीनिंग वगैरह करनी रहती है जो फ्रिज की, तो हम लोग दोनों लोग मिलके कर लेते हैं। तो ये जो क्लिप था ये रात का था, तो वो सारी चीज़ें हो गई थी। अभी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि मैं कौन सी चीज़ कैसे रखती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो सबसे पहले जी, ये सॉस है मतलब केचप। तो मैं तो ज़्यादातर उसमें ही रखती हूँ, बट अगर मेरा केचप ना फिनिश होने वाला है तो इस टाइप का एक छोटा सा डब्बा मैंने ख़रीदा है केचप का, जो कि सिर्फ मुझे 20 रुपीज़ का पड़ा था लोकल मार्केट से। उसमें मैं केप्ट करके रखती हूँ। और जी, नींबू मैं रखती हूँ इस वाटर में। नींबू पानी में रखने की वजह से ना नींबू सूखता भी नहीं है, और हमारा लेमन जो है काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहता है। तो ये भी एक टिप है आप लोगों के लिए कि अगर आपका लेमन भी जल्दी सूख जाता है या ख़राब हो जाता है तो आप एक बॉटल में, शीशे के बॉटल में थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे रख सकते हैं। एंड जी, इस टाइप के छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं। जैसे मैंने पिंक कलर का ले रखा है, तो ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ये भी मुझे कुछ 25 या 30 रुपए का पड़ा था। मतलब बहुत कम बजट में आप अपने फ्रिज को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। ऐसी चीज़ें मीशो पे अवेलेबल रहती है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, जो इंस्टेंट मुझे चीज़ें बनानी रहती है वो मैं इसमें रखती हूँ। जैसे कि अदरक है, सुबह चाय में यूज़ होती है। लहसुन है, जब दाल में छौंका लगाते तो यूज़ होती है। और जैसे टोमेटोज़ जो है वो ख़राब हो रही है, एंड चिली है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ। तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है जब भी मैं कुकिंग करती हूँ। मेरा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है और टाइम मेरा अच्छे से सेव भी हो जाता है। और इसी टाइप का सेम ऑर्गेनाइज़र मेरे पास है, तो उसमें मैं अपना मैजिकल जितनी भी चीज़ें होती रखती है। मतलब इसका मतलब ये है कि वो चीज़ जो खाने में मैजिक क्रिएट कर देती है। तो लाइक मेरे जैसे छोटे छोटे मसाले होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें मैं रखती हूँ। तो फिलहाल मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि ये बीच बीच में मैं वॉश करती रहती हूँ, गंदा हो जाता है। बस इसको वॉश करने के बाद मैं अच्छे से इसको ड्राई किसी क्लोथ से पोंछ लूँगी। एंड इसमें मैं जैसे रखती हूँ, मेरा टिक्का मसाला हो गया, ग्लूकोन डी हो गया, सोया सॉस हो गया, फूड कलर हो गया, कॉफ़ी हो गया, कसूरी मेथी हो गया, ऑर्गेनो हो गया। और ये जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें होती है जो खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और इधर उधर रख दो ना तो ये बहुत जल्दी गिर जाती है, क्योंकि इनका पैकेट एक बार खुल जाता है ना तो ये बहुत मैस क्रिएट कर देती है रेफ्रिजरेटर में। तो इसलिए मैं इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को भी ऐसे ऑर्गेनाइज़र में रख देती हूँ जिससे ये ईज़िली मैं इसको पिक कर सकूँ और ये ख़राब भी ना हो। तो फिलहाल मैं इसमें लिख रही थी मैजिक बॉक्स, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो मैजिक क्रिएट करती हैं मेरे जब भी मैं कुकिंग करती हूँ। और यहाँ पे मैं लिख रही थी इंस्टेंट कुकिंग स्टफ़। तो ये भी जो सारी चीज़ें हैं इनको मैं थोड़ा सा लेबलिंग वगैरह कर दी थी कि अगर मेरे अलावा हस्बैंड जी खाना बनाए या कभी मम्मी बनाए तो उनको किसी चीज़ की परेशानी ना हो, पूछना ना पड़े, और बस वो देख के ही समझ जाए। तो यहाँ पे कुछ ये मैंने ट्रिक लगाई थी, तो ये टिप आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लग रही हो। अगर आपको मेरे एफर्ट्स भी अच्छे लगते हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि देख लेते हैं वीडियो बट वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो हमारी जो मेहनत होती है वो वेस्ट हो जाती है। हालांकि ठीक है, इट्स ओके, अगर पसंद आए तभी लाइक और कमेंट करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हमारे बस काम है मेहनत करना और अपनी चीज़ों को दिखाना।
तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। ज़्यादा मैं अपना पैसा वेस्ट नहीं करती हूँ, जो भी है रियल है, मैं आपको रियली दिखा रही हूँ। ऐसे ही मैं अपनी फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। कुछ ज़्यादा फैंसी और कुछ ऐसा ज़्यादा पैसा मैं नहीं खर्चा करती हूँ, क्योंकि वी आर इन मिडिल क्लास फैमिली, तो हम लोग के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो जी बस ये थोड़ा से सफाई वगैरह कर रही थी। एक बार फिर से मैंने हाथ फेर दिया था, क्योंकि रात में सफाई की थी ना, तो थोड़े थोड़े स्पॉट पड़े हुए थे पानी के। और फिर थर्ड टिप ये है कि इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र डब्बे मिलते हैं। ये मैंने डीमार्ट से लिया था, मुझे मिला था 119, मतलब 120 रुपये में ये मुझे 4 डब्बा मिला था। तो मेरा एक डब्बा मैंने किसी को बिरयानी पैक करके तो दिया था, तो उसने वापस नहीं किया। तो फिलहाल मेरे पास 3 डब्बा है, तो मैं जो वेजीज़ वगैरह रहती है वो कट करके रख देती हूँ। तो मैंने एक में कटहल कट करके रखा है एंड एक में अनार, और इस टाइप का मुझे बॉक्स मिला था 150 का। उसमें मैं बची हुई रोटी हुई या पराठे हुए या पिज़्ज़ा बेस हुआ, वो सारी चीज़ें रखती हूँ। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। यूज़फुल इस हिसाब से है कि जब भी आप बर्तन में रखो ना खुला, तो फिर एक दूसरे की स्मेल एक दूसरे में चली जाती है। तो वो चीज़ बहुत ख़राब होती है कि फ्रिज में कोई भी खाना रखो या कोई भी सब्जी रखो, फ्रूट्स रखो, एक दूसरे की स्मेल जो होती है वो मिक्स हो जाती है, तो वो फ्रेगनेंस बहुत ख़राब लगती है। तो इस टाइप डब्बे में आप अगर वेजीज़ वगैरह रखो, फ्रूट्स वगैरह रखो, तो काफ़ी फ्रेश भी रहते हैं और इनकी जो फ्रेगनेंस होती है वो एक्सचेंज भी नहीं होती है। और आटा भी अगर आपका थोड़ा मोड़ा बच जाता है ना, तो इस टाइप के डब्बे में रखो तो आपका आटा भी ख़राब नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, ज़्यादा पैसे इसमें भी नहीं लगता, आप बहुत आसानी के साथ रख सकते हैं। तो इनको मैं रखती हूँ 3rd कंपार्टमेंट में। पहले कंपार्टमेंट में मैं अपने सारे डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही और कस्टर्ड बनाती हूँ, वो सारी चीज़ें रखती हूँ। सेकंड में मैं अपना जो भी बचे हुए फूड रहती है, जो लेफ़्ट ओवर फूड रहते हैं हमारे रात के बचे हुए, वो रखती हूँ। थर्ड में मैं ये ऑर्गेनाइज़र में जो सब्जियाँ वगैरह है, आटा है, वो रखती हूँ। एंड लास्ट में मैं अपना फ्रूट्स रख देती हूँ एंड उसके नीचे मेरी वेजिटेबल्स वगैरह रहती है। और यहाँ पे साइड में मैं ऐड कर रही हूँ जो इंस्टेंट कटी हुई हमारी सब्जी रहती है, अदरक है, लहसुन है, मिर्चा, वो छौंका वगैरह लगाने के लिए। लास्ट में जी आती है बॉटल। तो हमारे यहाँ कोई इतना ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीता है, मैं ही बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ ठंडे पानी की। जब तक मैं ठंडा पानी ना पीऊँ मुझे सुकून नहीं आता है। तो बहुत लोग के फ्रिज में बहुत ज़्यादा स्पेस रह जाती है क्योंकि पानी वो लोग नहीं ठंडा रखते, बट मैं हमेशा 3 बॉटल ज़रूर रखती हूँ, एक मेरी, एक मेरे शौहर की और एक मेरे बच्चों की। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी और मेरे शौहर की बॉटल है उसमें ढक्कन है और एक का ढक्कन गायब है, वो बच्चों ने कहीं फेंक दिया होगा। तो माजरत चाहती हूँ मैं उसके लिए, बट बच्चे घर में रहते हैं, किड्स रहते हैं, तो चीज़ें चलती रहती है, मैसी थोड़ी हो जाती है। अभी मैं ढूंढ के उसको अरेंज कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे जितने भी मेरे फ्लावर्स और ये हैंगिंग क्रीपर्स वगैरह थे उसको मैं अच्छे से वॉश कर रही थी, क्योंकि मैं अपने किचन को भी अच्छे से सजा के रखती हूँ, तभी मुझे किचन में काम करने में दिल लगता है। तो फिलहाल यहाँ पे बॉटल वगैरह को भी मैं वॉश कर रही थी अच्छे से। इसमें पानी मैंने फिल कर दिया था एंड वाटर बॉटल को मैं ये फर्स्ट जो सेक्शन था उसमें रख देती हूँ, बाकी मैं अपना लेमन रख देती हूँ। एंड ये जो क्लिप है ना, ये रात की है। तो मैंने कहा, पहले तो मैंने सोचा था आप लोग के क्या ही शेयर करूँ ये सफाई वफाई का, फिर मैंने कहा आप लोग को शेयर कर देती हूँ, क्योंकि उसमें तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बट ऐसा मैं फटाफट सारी चीज़ों को निकाल के और नॉर्मल सरफ से और डिश वॉशर से मैंने साफ़ कर लिया था। ये जितने भी एसेसरीज़ होते हैं, जितने भी ग्लास होते हैं फ्रिज के अंदर, तो मेरा जो फ्रिज था वो अच्छे से साफ़ हो गया था। कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ करने के बाद, खासकर जो हमारा सब्ज़ी वाला ये होता है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि थोड़े स्टेन वगैरह इसमें पड़ते रहते हैं या कुछ गिर जाता है। तो इसको थोड़ा सा साफ़ करने में मुझे प्रॉब्लम आई थी, बट फिर भी मैंने जैसे तैसे करके इसको साफ़ कर लिया। एंड रात में मेरा किचन इतना ज़्यादा मैसी हो गया था जब मैं उसकी फ्रिज की सफाई कर रही थी ना, फिर भी मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ, जो रियल है भाई वही रियल है। जब भी घर की सफाई करने बैठो या डीप क्लीनिंग करने बैठो फ्रिज वगैरह की, तो बहुत ज़्यादा मैस हो ही जाता है। तो थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी वो मैंने रात में कर ली थी। उसके बाद मैं वेजीज़ लेके आ गई थी मार्केट से। तो बस ये जितनी वेजीज़ है ना, तो ये डेली बेसिस में मैं सुबह हस्बैंड को लंच बना के देती हूँ।
तो इसको मैं ज़्यादा नई चीज़ें वो करके रखती हूँ, क्योंकि पन्नी से निकाल के रखूँ ना तो ख़राब हो जाती है। तो जैसे भिंडी वगैरह है और तुरई वगैरह है, ये सब कद्दू उद्दू सब मैं इसमें ही रख देती हूँ। ये पालक है, तो ये पालक तो मैं कल बनाने वाली हूँ, तो इसको मैंने फ़िलहाल ऊपर रख दिया। अगर पालक और धनिया नहीं बनाना होता है तो मैं इसको कागज़ में लपेट के रख देती हूँ, तो ज़्यादा ये फ्रेश रहता है। और जी ये जो टोकरी है ना, ये टोकरी है मेरे फ्रूट्स की टोकरी। ये भी मैंने ली थी डीमार्ट से। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें नीचे से थोड़े थोड़े से ब्लॉक है ना, तो पानी रुकता नहीं है, पानी स्ट्रेन होकर नीचे चला जाता है। ये भी मुझे कुछ 150 के करीब मिली थी। बहुत यूज़फुल चीज़ है। इसको भी आप ज़रूर अपने उसमें ऐड करें, क्योंकि फ्रूट्स ना अगर ऐसे ही रख दो फ्रीज़ में तो इधर उधर 1-2 फ्रूट्स चले जाते हैं, तो फिर लगता है कि अरे फ्रूट्स तो ख़त्म हो गए, बाद में पता चलता है कि फ्रूट्स ख़राब होकर इधर उधर रेफ्रिजरेटर में पड़े थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर ली। अब बात आती है फ्रिज के ऊपर। तो फ्रिज के ऊपर मैं एक नॉर्मल सा जो आता है फ्रिज कवर, वो मैंने बिछा दिया था। एंड यहाँ मेरा मेडिसिन का बॉक्स था, उसको मैं रख देती हूँ। यहाँ पे ये ब्लैक बोर्ड टाइप का है, जिसमें कुछ मैं मखसूस दुआएं वगैरह या जो चीज़ें हैं वो सब मैं लिखती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने अस्तगफिरुल्लाह लिखा है, क्योंकि मुझे तस्बीह पढ़नी है दिन भर, उसकी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है अल्लाह ताला से। वो सारी चीज़ें ऐड करी। यहाँ पे मैं पेन बॉक्स और पेन होल्डर ऐड किया है लास्ट में। उसके पीछे मैंने अपने मसाले का बॉक्स ऐड किया है। सो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।